ओके, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें कि एक ट्रायंगल मतलब एक रूम दिया गया है जो ट्रायंगल के आकार जैसा है। उसकी 3 दीवारें हैं। ओके, एक यहाँ बंदा खड़ा है, एक यहाँ बंदा खड़ा है और एक यहाँ बंदा खड़ा है। तीनों का मकसद ये है कि एक दूसरे को मानना। ए का मकसद है बी को मानना, बी का मकसद है सी को मानना, सी का मकसद है ए को मानना। तो इसमें क्या होगा कि क्या पूछा जाएगा कि तीनों आपस में मार देंगे, कहाँ पे मारेंगे, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, इतना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस निकलेगी। ओके, तो अब दिया क्या गया, इसकी वेलोसिटी साइड भी दी गई है, इसकी v और इसकी भी v दी गई है। ओके, गिवन क्या दिया गया है, each person with velocity v और गैप ए का, ये ए का गैप है, ये ए का गैप है और ये ए का गैप है। फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, और विद एंगल 30, इसमें ये मान लो कि 60 डिग्री होता है इनका सबका। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो उसका एंगल 60 डिग्री होगा। ओके, तो इसमें क्या लगेगा कि ए को ये बंदा अपनी तरफ 3v/2 की तरफ, ये इस साइड इसका कंपोनेंट लेंगे तो v/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा कि ए को v वाला 3v/2 की उससे कम होता हुआ नजर आएगा गैप, क्योंकि v/2 प्लस v इधर इसकी, ऐसे ही इसको मतलब इसकी इस साइड हो जाएगी v/2। तो इसको c को क्या लगेगा, v और इनका गैप किस वेलोसिटी से कम हो रहा है, 3v/2। तो इनकी कितना भी मतलब हमेशा ही इनको ये नजर आएगा कि इनका 3v की स्पीड से कम हो रहा है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये मतलब मान लो ये यहाँ होगा, ये a यहाँ आ गया, b यहाँ आ गया और c यहाँ आ गया, तो दोबारा से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। ओके, तो फिर से इनकी स्पीड हो जाएगी, इसकी b की v हो जाएगी, इसकी इस साइड v हो जाएगी और इसकी इस साइड v हो जाएगी और ये फिर से v/2, एंगल 60 डिग्री। फिर दोबारा से ये और नजदीक आ देंगे, ये a यहाँ आ गया, ये b यहाँ आ गया, ये c यहाँ आ गया, तो दोबारा से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ओके, तो इसकी स्पीड इस साइड v, इसकी इस साइड v, इसकी इस साइड v c की, और इधर v/2 का वो गैप दिखेगा इनको 3v/2 की वजह से, एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। तो ये बीच में यहाँ आके मिलेंगे, यहाँ पे तीनों आपस में वो कर देंगे, आपस में तीनों को मार दिया जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसका जो ये होगा ये एक इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये तीनों ऐसे आएंगे, इस प्रकार से इनका एक पाथ बनेगा ये। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम टाइम निकालेंगे। पहला हमें क्या निकालना है, टाइम। इसको हमेशा ही ये ए को लगेगा कि इनका गैप 3v/2 की स्पीड से कम हो रहा है, क्योंकि इसका हमने कंपोनेंट ले लिए, तो इसका गैप टाइम कितना हो जाएगा, गैप अपॉन में अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी इनकी, v/2 प्लस v, अप्रोच वेलोसिटी यही होगी इनकी। तो अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, गैप कितना है 8, अप्रोच वेलोसिटी 3v/2, तो कितना गया 2a में 3v। अब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम इनटू अप्रोच वेलोसिटी। टाइम कितना है 2a में 3v इंटू 3v/2, कितनी आ जाएगी इसकी, जब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना
वेलोसिटी कितनी है v इंटू टाइम 2a बाय में 3v, 2a बाय में 3 आ गया। अब डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी इसमें। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकलेगी इसमें, ये वाली, तो ये 60 था तो ये 30 हो गया। गैप इनका ए है, यहां से मिडिल पॉइंट में ये। तो इसमें क्या होगा कि वर्टेक्स ऑफ सेंटर में अगर मिलाओगे तो इनका गैप होता है a/√3। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी a/√3। मतलब अगर वर्टेक्स और सेंटर को मिलाया जाता है तो उनकी जो गैप होता है वो a/√3 होता है, और इसमें ये 2:1 की उसमें बटा हुआ होता है। ओके, 2:1 में ये इनका बटा हुआ होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सेंट्रोइड से लेकर ये तक पूरा ये 2:1 में बटा होता है। ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, इस रेशो में ये बटा होता है। तो इसमें हम निकालेंगे तो a cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a cos 30 इक्वल टू √3a/2। ओके, तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, तो 2:1 में बटा हुआ था तो गैप कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसका 2/3 है तो इसकी कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, a cos 30 क्या हो जाएगा इसमें, a की 2/3 होगा, cos 30 हो गया √3/2, तो √3a/2, और इसमें जो गैप होगा वो 2/3 होता है इसका, तो कितना हो जाएगा √3a/2। इसका गैप हम निकाल लेंगे, कैसे हो जाएगा, टू बाय 3 इंटू √3a/2, तो a/√3 आ गया। 2/3 हो जाएगा क्योंकि 2:1 में बांटा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, a/√3। ओके, देन यू राइट डाउन। अब अगले में क्या है कि एक स्क्वायर 4 दीवारें हैं एक रूम की, गैप तीनों का ए, यहाँ ए बंदा खड़ा है, यहाँ पे बी, सी और डी, एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमेशा ही इसमें जो गैप होगा वो a रहेगा, और हमेशा ही रिलेटिव वेलोसिटी इनकी v। तो गिवन क्या है, गैप a और रिलेटिव वेलोसिटी v। ओके, फाइंड क्या करना है, वही टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होगा कि इन चारों को आपस में मानना है, तो ये कहां पे कैसे मानेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसको v हमेशा ही अगर a b को देखेगा तो वो v की वेलोसिटी से उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। ओके, ऐसे ही c को b अपनी तरफ v की वेलोसिटी से हमेशा ही v की वेलोसिटी से दिखाई देता होगा। मान लीजिए a यहाँ आ गया, b यहाँ, c यहाँ, d यहाँ, तो एक दोबारा से स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फिर मान लीजिए a यहाँ आ गया, d यहाँ आ गया, b यहाँ और c यहाँ, तो फिर से हो जाएगा
ऐसे ही ये मिलते जाएंगे और सेंटर में आके इनकी चारों की मौत हो जाएगी। ओके, तो इनका क्या होगा पाथ, ये ऐसा कुछ पाथ बनेगा, यहाँ सेंटर में आके इनकी वो होगी मौत। तो इसमें क्या होगा, टाइम कैसे हटेगा, पहला हम निकाले तो टाइम क्या होगा, इसमें हमेशा ही क्या होगा, बी ए को भी अपनी तरफ बी की वेलोसिटी से दिखाई जाता हुआ देगा। तो गैप ओपन में अप्रोच वेलोसिटी ए बाय में बी हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम अपन में इंटू में वेलोसिटी, तो ए बाय बी इंटू बी, तो ए डिस्प्लेसमेंट ए बाय √2, इसमें डिस्प्लेसमेंट ये वाली √2 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ए बाय √2, क्योंकि जो ये होती है, मान लीजिए स्क्वायर है तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट ये होती है, ये √2a होती है। ओके, तो इसका हम जब ये √2a बाय 2 हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ए बाय √2 आ जाएगी, क्योंकि हाफ ये होगा तो इसका हाफ कर देंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। अब तीसरा क्या है कि एक हेक्सागन दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल दे रखा, इसमें बी के एंगल क्या होते हैं 120, ए दे रखा है सभी का गैप, और वेलोसिटी भी ए बी सी डी और एफ। तो अब ये 120 हो गया, तो इसमें क्या होगा कि हम v के 2 कंपोनेंट ले लेंगे, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये v बाय 2 हो जाएगा, v के 2 कंपोनेंट लेंगे तो, क्योंकि इसके साथ ये 120 हो गया तो ये 60 बच गया, तो ये v बाय 2 हो गया। और एंगल हमेशा ही या तो 90 से कम होना चाहिए या 90 होना चाहिए, तभी हम उसके कंपोनेंट ले सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें अप्रोच वेलोसिटी इसकी रहेगी v बाय 2, इसको हमेशा b को दूर जाता हुआ दिखेगा वेलोसिटी v बाय 2 से। ओके, तो इसमें वही इसकी गिवन क्या दे दिया, इसने गैप दे दिया a का, और अप्रोच वेलोसिटी कितनी दे दी v की। तो इसमें फाइंड क्या करना है, टाइम, पहले हम करेंगे टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, गैप अपॉन में अप्रोच वेलोसिटी, गैप कितना है a, अप्रोच वेलोसिटी v बाय 2, तो 2a बाय v, दूसरा डिस्टेंस, इसमें हमेशा ही क्या होगा कि ये b यहाँ आ जाएगा, c यहाँ, d यहाँ, a यहाँ और c यहाँ और e यहाँ, तो इसमें एक और हेक्सागन बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। हेक्सागन बन जाएगी, सॉरी। ओके, तो दोबारा से ये बन गई। अब ये हमेशा ही यहाँ मिड में आके आपस में सबको मार देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम कितना है 2a बाय v और वेलोसिटी v, तो 2a आ जाएगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए, क्योंकि सभी की साइड्स ए ही होंगी। ओके, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एक ही दूसरे करेगा। ओके, देन यू राइट डाउन, और हमारा रेन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ओके